नमस्कार साथियों, आज की बार डॉक्टर आलोक यादव के साथ आपका पुनः एक बार हृदय से स्वागत है। मेरे जो साथी, मेरे शुभचिंतक मेरे फेसबुक पेज सच पे नज़र पे अभी तक नहीं जुड़े हैं, ये स्क्रीनशॉट को देखकर वो जुड़ सकते हैं और जिससे देश की वास्तविक हालात और सच की स्थिति क्या है वो आप तक बिल्कुल सही स्वरूप में आप तक पहुंच सके। साथियों, कल एक ऐसी घटना घटित हुई जो 1 और 2 दशकों में भारत में घटित नहीं हुई थी। कल संपूर्ण राष्ट्र में बेरोजगारों ने बिना किसी राष्ट्रीय नेतृत्व के, बिना किसी समर्थन के स्वयं स्फूर्ति थाली बजाकर सरकार को चिताया कि अब बेरोजगारी की बेतहाशा वृद्धि में हम आपके झूठे आंकड़े पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले नहीं हैं। हम आपके अन्य गल्फ और आपकी जो बातें हैं को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। अब आपको मेरे मन की भी बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, अन्यथा की स्थिति में हम अभी तो थाली बजा रहे हैं, पुनः हम सड़कों पर भी आ सकते हैं। देखने वाली बात उसमें यह थी कि अभी तो सिर्फ बेरोजगार युवाओं ने सिर्फ थाली बजाई है। अगर बेरोजगार अन्य नागरिकों ने अगर थाली बजा दी तो सोचिए देश में किस प्रकार की स्थिति हो जाएगी। मेरा मानना है कि सरकार को चेतना चाहिए। साथियों, आप जानते हैं देश में बेरोजगारी की बड़ा बेतहाशा वृद्धि हुई है। हमारे नीति निदेशकों के द्वारा कुछ गलत तथ्यों पर नज़रअंदाज लगातार करते रहने से, अपनी बात बताने से, लोगों की मन की बात ना सुनने से आज ये स्थिति आ गई है। भारत सरकार के जो NSSO एजेंसी है वो बेरोजगारी के आंकड़े जारी करती है और उसने अपने अंतिम आंकड़े 2017 और 18 में जारी किए, जिसमें बेरोजगारी की दर 6.2% बताई और यह भी बताया कि यह 45 वर्षों में की सबसे ज़्यादा बड़ी बेरोजगारी थी 2017 और 18 में। उसके बाद उस एजेंसी ने आंकड़े देना बंद कर दिए। लेकिन कुछ अलग अलग सर्वेयर ने जो आंकड़े निकाले 2019 तक, उन्होंने बताया कि अब भारत में बेरोजगारी की दर 10% तक हो गई है। सोचिए, अब 45 वर्षों से और हम पीछे चले गए और 2020 का तो आंकड़ा अभी तक आया नहीं है, लेकिन अपने आसपास आप आंकड़े का अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे भारत की स्थिति क्या हो गई है और किस ओर हम जा रहे हैं। अभी नवीन जो आंकड़े आए हैं बेरोजगारी के भारत सरकार के द्वारा, उसमें बताया गया है कि 4% जो असंगठित क्षेत्र है उसमें 1,89,00,000 लोगों ने, वेतनभोगी लोगों ने अपने रोजगार को खो दिया है। और साथ में यह भी बताया है सर्वेक्षण एजेंसी ने कि जो व्यक्ति एक बार रोजगार खो देता है बहुत जल्दी उसे रोजगार नहीं मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये तो सिर्फ 4% की बात हो रही थी, अभी 96% असंगठित क्षेत्र है। उस असंगठित क्षेत्र का आंकड़ा किसी के पास नहीं है, लेकिन आपके दिल के पास वो आंकड़ा है, आपके आसपास आंकड़ा है। आप देखेंगे जब संगठित 4% में लगभग 2.25 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया तो 96% असंगठित क्षेत्र में सोचिए कितने और कितने करोड़ लोगों का रोजगार गया होगा। 2 जून की रोटी अब उन्हें किस प्रकार से चल रही होगी, ये आपके चिंतन के लिए, सोचने के लिए बड़ी बात है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमारे देश का युवा, शिक्षित युवा पहली बार खड़ा हुआ। आप स्क्रीनशॉट में देखिएगा कि ऐसे ऐसे युवा खड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी डिग्रियां लिख रखी हैं, 10-10, 20-20 डिग्रियां लिए हैं और वो 2 जून की रोटी के लिए भी मोहताज हैं। और यह खबर मीडिया संस्थानों के लिए बड़ी खबर नहीं थी और आज का अखबार आप उठा के देख सकते हैं तो शायद ही किसी अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से छापा हो। आखिरकार हमारा मीडिया, जिसे हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं और आप उसके पाठक हैं, आपको खबरें दी क्या जा रही हैं। अगर वो आपकी खबरें नहीं आपको छाप सकता है तो ऐसे अखबार को, ऐसे मीडिया संस्थानों को, ऐसे चैनलों को देखना आप तुरंत बंद कर दीजिए, तभी ये सुधरेंगे। अच्छा, इनके लिए खबरें महत्वपूर्ण क्या है, आप देखिए इनके लिए क्या महत्वपूर्ण खबरें हैं और जिन पे बड़ी से बड़ी वो डिबेट करा रहे हैं। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि GST का कलेक्शन जो है वो बहुत कम हो रहा है। दिल्ली जैसे कुछ अच्छे राज्य हैं जिन्होंने प्रमुखता से आके बता भी दिया है कि GST का कलेक्शन उम्मीद से बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और अगर कलेक्शन ऐसा ही रहा
तो हम अपने कर्मचारियों को वेतन भी सही से नहीं दे पाएंगे। और राज्यों का केंद्र ने भी ये स्वीकार किया है कि जीएसटी का कलेक्शन कम हो रहा है। जीएसटी का कलेक्शन कम होगा तो राज्यों के हालात बिगड़ेंगे, और राज्यों के अगर हालात बिगड़ेंगे तो वह आग उनके कर्मचारियों तक भी पहुंचेगी। इसको भी अभी आप सहजता से स्वीकार कर लीजिए। चौथी बड़ी दुख की ये बात है कि आपने देखा कि यह बेरोजगारों का जो आंदोलन युवाओं का था, ये स्वतः स्फूर्ति आंदोलन था। किसी राजनीतिक दल का, किसी प्रचार का, किसी प्रसार का कोई काम नहीं किया गया था। अपने आप स्वयं बेरोजगार लोगों ने एक साथ उठकर एक दूसरे से बात कर कर इस आंदोलन को चलाया। अब मेरा मानना यह है कि प्रमुख विपक्षी दल आखिरकार कर क्या रहे हैं। वह अपने रणनीतिकारों को पुनः बदलें, या उनसे कहें कि वो जाकर गांव देहातों में, शहरों में, कस्बों में मुद्दों की खोज करें। हमारे देश के लिए रोटी, कपड़ा और मकान हमेशा से लिए एक मुद्दा रहा था, और हमेशा जब तक अच्छे निर्धारक नहीं आ जाएंगे ये मुद्दा बना रहेगा। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों को साथ में आना चाहिए और इन मुद्दों को लेकर राष्ट्र में नवीन चेतना अपने विचारों के माध्यम से जागृत करनी चाहिए। आखिरकार वो असफल क्यों रहे? अभी मैंने एक राजनीतिक दल को देखा कि ऐसे लोगों के लिए आंदोलन चलाया और ऐसे लोगों के लिए सड़क पर उतर के आए जो छात्र सिर्फ ट्विटर पर ही रहते हैं, बहुत कम उनकी संख्या भी है। ऐसे आम मुद्दों को लेकर सड़क पर नहीं आए जिनसे प्रभावित समाज का प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति है। मेरा प्रमुख राजनीतिक विपक्षी दलों से भी आग्रह है, और आप भी जिस दल से जुड़े हुए हैं, समझिए उनकी निष्ठा कि वो भी विकास पे, वो भी बेरोजगारी पे, वो भी गरीबी पे, वो भी निर्धनता पे, वो भी अशिक्षा पे बात करना नहीं चाह रहे हैं। आखिरकार हमारा राष्ट्र सत्ता पक्ष और विपक्ष के इस प्रकार के तालमेल से कैसे आगे बढ़ेगा? कहीं ना कहीं हम युवाओं को ही आगे आकर राष्ट्र को नई दिशा देनी होगी, और हम अपने नीति निर्धारकों को ये चिताना होगा कि बहुत हो चुका, अब हम न सहेंगे, सीने धधक उठे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।